यशोदा की गोद में जो है वो शेषनाग अवतारी है, और जो रोहिणी की गोद में है वो साक्षात नारायण है। यानी रोहिणी की गोद में यशोदा नंदन है और यशोदा की गोद में रोहिणी पुत्र है। ये गर्गाचार्य जी ने कहा, और जैसे ही कहा तो मैया यशोदा अचंभित हो गई। अब जल्दी से बच्चों को बदल दिया कि तू अपने पुत्र को पकड़, मैं अपने पुत्र को पकड़ती हूँ, कि कहीं इन साधु संतों को जरा सा गुस्सा नहीं आया कि ये श्राप दे देंगे। तो जल्दी से अदला बदली कर गर्गाचार्य जी ने सबसे पहले बलराम को देखा। बलराम को देखकर बताया कि ये रोहिणी पुत्र है, इसकी भुजाओं पर बल होगा और ये श्री कृष्ण की छत्र छाया बनकर रहेगा। यानी शेषनाग अवतारी कौन है? बलराम जी। और बलराम जी त्रेता युग के लक्ष्मण हैं। कई बार क्या होता है कि भाइयों में भी कई बार खटपट हो जाती है। अब बड़े जो होते हैं वो छोटों पर अधिकार ज्यादा जमाते हैं कि पहले मैं घर में आया था, मेरी चलती है। तो कई बार लक्ष्मण जी को ये थोड़ा सा आत्मग्लानि महसूस होती थी कि राम बड़े हैं, हमेशा सब उनकी मानते हैं, सब उनसे प्रेम करते हैं, और तीनों माताएं सबसे ज्यादा प्रेम ही राम को करती हैं। भले ही सुमित्रा या कैकेयी ने भगवान श्री राम को अपने से जन्म नहीं दिया, लेकिन वो अपने बच्चों से भी ज्यादा प्रेम उनको करती थी भगवान श्री राम। तो लक्ष्मण जी को कभी कभी मन में एक कोना होता है खटास का, तो कई बार लक्ष्मण जी को ये लगता था कि सब भ्राता को प्यार करते हैं, सब उनसे पूछते हैं, सलाह लेते हैं, मशवरा करते हैं, लेकिन हमें पूछने के लिए बाद में आते हैं। तो भगवान श्री राम भी अंतर्यामी है, वो भाप गए लक्ष्मण जी की बात। लक्ष्मण मन में विचार कर ही रहे थे कि भगवान श्री राम ने कहा कि तुम चिंता मत करो, अब की बार तुम छोटे बनकर आए हो, लेकिन द्वापर में तुम बड़े बनकर आओ, तब तुम मुझ पर अधिकार जमाना। जो आज मेरा स्थान है वो द्वापर में तुम्हारा स्थान है। और आज वही वचन भगवान ने पूरा किया। वही लक्ष्मण आज बलराम बनकर आए थे और भगवान से पहले आए थे। भगवान के बड़े भाई थे और छत्र छाया यानी क्षीर सागर में भगवान नारायण की सैया कौन है? शेषनाग जी हैं, और शेषनाग अवतारी ही बलराम है और लक्ष्मण भी है। यानी छत्र छाया बनकर जो भगवान नारायण की रक्षा करते हैं वो बलराम। ये बलिष्ठ होगा, भुजाओं में बल होगा, तो इसका नाम रखा जाएगा बलराम। बलराम क्यों रखा? यानी राम का बल। बल कृष्ण भी रख सकते थे, बलराम ही क्यों रखा? यानी जो वचन उस समय दिया था त्रेता युग में राम ने लक्ष्मण को, आज वही बल बलराम के रूप में राम को मिला। राम की भुजा है बलराम, राम का सब कुछ है बलराम। गर्गाचार्य जी ने नाम रखा बलराम। अब बारी आई भगवान की। अब भगवान को जो देखता है वो सब अटपटे हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि हम क्या तो कहें इसे देखकर। अब गर्गाचार्य जी ने भगवान को देखा, इधर से उधर देखा, हाथों को देखते, पैरों की रेखाओं को देखते, तो कहा कि यशोदा जो तेरे बेटा है ये बड़ा टेढ़ा होगा। अब मैया यशोदा ने जैसे ही सुना कि टेढ़ा होगा, अरे बाबा इसका क्या मतलब है कि टेढ़ा होगा? यशोदा ये इसने जन्म भी किस समय लिया है? रात के 12 बजे। अब देखा जाए तो रात के 12 बजे कोई जन्म लेने का समय होता है? बहुत कम बच्चे होते हैं जो रात को 12 बजे जन्म लेते हैं, होते ही नहीं है। 1-2 मिनट आगे पीछे हो जाएगी, लेकिन भगवान तो करेक्ट 11:60 पे आ गए, ना 1 सेकंड पहले ना 1 सेकंड बाद में। गर्गाचार्य जी ने कहा कि देखो इसने पहले ही आने से पहले ही ऐसा टेढ़ा काम कर दिया, जन्म भी ऐसी जगह लिया और वो भी कारागार में लिया, ऐसी लीला करते।
कि राजमहल में पहुंच जाती देव की माता तब जन्म ले लेते। जेल में कोई स्थान है जन्म लेने का? हॉस्पिटल में सुना है, जेल में पैदा होते सुना। दूसरा ये टेढ़ा काम है यशोदा, और तो और ये हर काम टेढ़े करेगा। जब अपना मुकुट टेढ़ा पकड़ेगा, अपनी बांसुरी टेढ़ी पकड़ेगा और खड़ा भी टेढ़ा ही होगा। इसलिए वृंदावन जी को, जो वृंदावन में है, उन्हें बांके बिहारी कहा जाता है। वृंदावन जाओ, गोकुल जाओ, मथुरा जाओ, अगर बांके बिहारी के दर्शन नहीं किए हैं तो फिर क्या किया? फिर किस लिए गए थे? उनको बांके क्यों कहा जाता है? बांके का अर्थ क्या होता है? टेढ़ा, इधर से उधर से, इसलिए उनको बांके बिहारी कहा जाता है। यानी प्रत्येक काम में सीधी उंगली ना करना, टेढ़ी उंगली करना, इसलिए उनका नाम बांके बिहारी। और ये प्रमाण भगवान समय समय पर बताते हैं कि हम बांके हैं, हमें सीधा करने की कोशिश मत करो। कभी बांसुरी टेढ़ी पकड़ते हैं और खड़े तो टेढ़े होते ही हैं। प्रत्येक स्वरूप उनका जो खड़ा स्वरूप है वो टेढ़ा स्वरूप है। और एक बार बांके बिहारी की अलग अलग लीलाएं हम सुनते आए हैं कि जब भी वहाँ के जो गोस्वामी होते हैं, पंडित वगैरह होते हैं, जब वो उनका श्रृंगार करते हैं तो बांसुरी एक बार जरूर गिरती है। यानी भगवान को ये मंजूर नहीं है कि एक बार में बांसुरी सीधी लग जाए, एक बार वो उनके अधर से जरूर गिरेगी, दोबारा जचती है। और एक बार तो क्या हुआ, ये सत्य घटना है, कभी आपने सुनी है या नहीं सुनी है। एक बार वहाँ का जो प्रमुख गोस्वामी था, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे, उनको वायरल डेंगू की शिकायत हो गई थी। तो वो हॉस्पिटल में दाखिल थे, लेकिन बांके बिहारी जी को जो श्रृंगार करते हैं उनको एक को ही अनुमति होती। वो आजीवन, जैसे उनको वो काम सौंप दिया तो वो जब तक जिंदा रहेंगे तब तक ठाकुर जी की सेवा करेंगे। उनको ये सौंपा जाता है कार्य, उनके अलावा और कोई नहीं कर सकता। ये विशेष नियम होता है, उनके स्थान पर और कोई भी नहीं करेगा। तो अचानक से जो उनके गोस्वामी थे, उनकी तबीयत थोड़ी डाउन हो गई थी, अब वो वृद्ध भी हो चुके थे, तो वो किसी को काम सौंपने वाले थे। लेकिन मृत्यु के बाद ही वो काम स्थानांतरित हो सकता है, या तो उनके बच्चों पर, या वो जिसको सौंपना चाहे ठाकुर जी की सेवा। उनकी तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटलाइज्ड हो गई, तो थोड़े समय के लिए ही किसी को रख दिया गया कि 5-7 दिन तक, जब तक वो वापस नहीं आते तब तक आप ठाकुर जी बिहारी जी की सेवा कीजिए, 5-7 दिन तक। अब वो ठीक है, उनको काम सौंप दिया। अब सुबह उठे, स्नान किया, ठाकुर जी को स्नान करवाया, वस्त्र पहनाया, तो जैसे ही वो मुरली रखने लगे तो मुरली भगवान पकड़े ना। बार बार पंडित जी मुरली अधर में रखे, लेकिन ठाकुर जी ने, बिहारी जी ने मुरली को स्वीकार नहीं किया। अब इतने सालों से जो तपस्या कर रहे हैं, भगवान को निहारने की, सेवा की, उनके श्रृंगार की, तो उनसे दूर होना भगवान को अच्छा नहीं लगा। अब वो बेचारे भी क्या करें, अब हॉस्पिटल में वो कैसे आए? 17 से 18 बार मुरली अधर से गिर गई, भगवान इन्हें नहीं पकड़ा। पंडित जी हार गए कि अब क्या किया जाए, अब मुरली नहीं जच रही, तो जब तक मुरली नहीं जचेगी तो बाकी का कार्य नहीं होगा। उस समय हार कर हॉस्पिटल से उन गोस्वामी जी को उठाकर लेकर, बेचारे को 2-2 लगे हैं दोनों ओर से। यहाँ बिहारी जी को उनकी सेवा ही मंजूर थी, दोनों लगे पड़े हैं, उनको ऊपर लेकर आए, जैसे तैसे वो आए, मुरली उठाई, तब उनके अधर में रखी और फिर जच गई। जो 17 से 18 बार नहीं हुआ, उन गोस्वामी जी के कारण एक बार में ही हो गया। तो ऐसे हैं बिहारी जी, कभी कभी ऐसी लीला कर देते हैं, किसी किसी भक्त से उनको इतना प्रेम हो जाता है कि अन्य को वो स्वीकार नहीं कर पाते।
और जब ऐसी कई बार परिस्थिति हो जाती है तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है कई बार। जो अब की बार हुआ था, पिछले साल की घटना है जब हुआ था। और बांके बिहारी का मंदिर तो अद्भुत है, लीलाओं से भरा पड़ा है, लेकिन उस लीला के दर्शन भी उसी को होते हैं जो साज सज्जा देखने नहीं जाते, जो केवल भगवान बिहारी जी को देखने जाते हैं। केवल उनके लिए जो अश्रु बहाते हैं उन्हें भी दिखाई देते हैं। ऐसे बिहारी जी। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि हर काम टेढ़ा करेगा, इसके हर कार्य में टेढ़ापन होगा, तो नाम भी ऐसा ही रखना चाहिए। अब मैया यशोदा ने कहा कि अब चलो काम तो छोड़ो, टेढ़ा वेढ़ा हो जाएगा, संभल जाएगा, लेकिन महाराज नाम भी ऐसा रखोगे? गर्गाचार्य जी ने क्या करें, अब नाम भी ऐसा ही रखना पड़ेगा। तो काय नाम रखोगे? तो बोले कृष्ण रखेंगे। अब मैया यशोदा चक्कर में पड़ गई। अब काम तो देखा जाए, अब सारा दिन कृष्ण 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 बोलेंगे तो जीभ कितनी बार घूमेगी। मैया यशोदा ने कहा नहीं बाबा, हम ना ही नाम रखेंगे, हम ये कृष्ण कृष्ण नहीं कहेंगे, हम तो अपने बच्चे को कनुआ कनुआ ही कहेंगे। गर्गाचार्य जी ने कहा मैया जो तू चाहे वो नाम रख ले, अक्षत रख ले, माधव रख ले, केशव रख ले, कृपाला रख ले, जो तू चाहे वो रख ले, लेकिन पुराणों में इसका नाम होगा कृष्ण। तो भगवान का नामकरण क्या हुआ? कृष्ण। और कै के नीचे जो री है वो बड़ी घातक है। जब बोलते हैं तो वो अच्छों की जीभ को घुमा देती है। बोल के देखिए कृष्ण, जीभ घूमती है ना, पता नहीं लगता है ना, हल्का सा बिल्कुल आपको पता भी नहीं लगेगा जब आप कृष्ण बोलेंगे, लेकिन जीभ घूम जाती है। कृष्ण का अर्थ है दूसरों को आकर्षित करने वाला, अपनी तरफ खींचने वाला, और ऐसा ही स्वभाव था भगवान का। और नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसलिए नाम की जो दीक्षा, नाम निकलवाया जाता है ब्राह्मणों से बुलवाकर, जब 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद जब ब्राह्मणों से अनुष्ठान करवाया जाता है शुद्धता का, तब नाम निकलवाया जाता है। और उसी नाम के अकॉर्डिंग आप नाम छानबीन करते हैं, फिर पूछते हैं कि नाम ठीक है या नहीं है, ये रख ले या नहीं रख ले। और उस नाम का इतना प्रभाव पड़ता है, इसलिए कहते हैं कि माँ बाप को बच्चे का नाम बड़ी सोच समझ कर रखना चाहिए, क्योंकि नाम का असर आपको पूरे जीवन में देखने को मिलेगा। आप अपने नाम से ये कभी आंकलन करके देखिएगा, जैसा आपका नाम होता है, अगर उस नाम का उच्चारण बार बार होता रहेगा तो आपका चरित्र भी वैसा ही बनता चला जाएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा पुकारा जाता है तो वो नाम पुकारा जाता है। माँ बाप अपने बच्चे का नाम पुकारते हैं, बार बार जब वो नाम बोला जाता है तो वैसे ही गुण आने आप में स्वाभाविक हो जाते हैं। इसलिए जब भी नाम रखें तो सोच समझकर अच्छी प्रकार से रखिएगा। उसमें कोई ना कोई ऐसा गुण झलकना चाहिए जो आपके जीवन को अच्छा बना दे, गुणवत्ता से भरपूर बना दे। ऐसा नाम प्रत्येक माँ बाप को अपने बच्चे का रखना चाहिए। कृष्ण रखा तो कृष्ण ने बाल रूप में सबको अपनी तरफ खींचा। गोपिया, ग्वाल वाले, माता पिता, मित्र, सबकी तरफ भगवान दौड़े, सबके लिए भगवान दौड़े। उनके नाम का ही असर था कि उनका चित्र ऐसा निर्मित हुआ। एक बार गर्गाचार्य जी मैया यशोदा के घर आए। गर्गाचार्य जी को भूख लगी थी, उन्होंने सोचा कि चलो नंद बाबा के घर चलते हैं, उनके घर भोजन करेंगे। उस समय भगवान की आयु यही 1 साल के करीब, उसी समय ही ये लीला हुई थी।
गर्गाचार्य जी ने मैया यशोदा से कहा कि यशोदा जरा बाहर से कुछ सामान ले आ, आज हम खीर बनाना चाहते हैं। खीर बनेगी तो ठाकुर जी को भोग लगाएंगे और फिर बाद में स्वयं ग्रहण करेंगे। यशोदा ने कहा ठीक है, रसोई वगैरह साफ कर दी, खीर की सामग्री ले आई और गर्गाचार्य जी को कहा कि अब आप खीर का भोजन बनाइए। गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई, खीर बनाई, पात्र में डाली और फिर सामने बैठ गए मंदिर में और कहने लगे, हे द्वारिकाधीश, हे श्री कृष्ण, हे वृंदावन बाके बिहारी लाल, आइए मेरी खीर का भोग लगाइए। ठाकुर जी दूसरे कमरे में खेल रहे थे। अब उनको सुनाई दिया कि मुझे पुकारा जा रहा है, तो वो गुडलिया चलते हुए आए। गर्गाचार्य जी ने आंखें बंद की है, भगवान को याद कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं। भगवान गुडलिया चलते आए और खीर के पात्र में से खीर खाने लगे। अब जैसे ही खीर खा रहे थे तो इतने में गर्गाचार्य जी ने आंखें खोल दी और कहा, यशोदा देख तेरे लाला ने क्या कर दिया, सारी खीर झूठी कर दी, जा इसे लेकर जा। अब मैया यशोदा ने लाला को पकड़ा और दूसरे कमरे में छोड़ आई, भगवान को दूसरे कमरे में छोड़ दिया। अब दोबारा खीर बनानी। गर्गाचार्य जी ने यशोदा से कहा कि जाओ दोबारा सामग्री लेकर आओ, अब दोबारा से खीर बनेगी, अब इस झूठे भोजन का थोड़ी ना भोग लगेगा भगवान को। यशोदा ने दोबारा सामग्री मंगवाई और फिर गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई। दोबारा खीर बनाई, पात्र में डाली और फिर कहा, हे श्री कृष्ण कन्हैया लाल, हे श्री वृंदावन बाकी बिहारी लाल, हे जगन्नाथ जी, आइए खीर का भोग लगाइए। अब जगन्नाथ जी बैठे थे दूसरे कमरे में। अब ठाकुर जी फिर आ गए गुडलिया चलते हुए। अब गर्गाचार्य जी की आंखें बंद है और फिर से उस पात्र से खीर खाने लगे। अब गर्गाचार्य जी की फिर से आंखें खुल गई। अरे यशोदा, जा अपने लाला को लेकर जा, देख किसने क्या कर दिया, सारा भोग झूठा कर दिया, क्या भोग लगाऊंगा भगवान को। अब यशोदा को फिर से गुस्सा उठा, अब लाला को उठाया और फिर से छोड़ आई। अब कहा दोबारा से खीर बनानी पड़ेगी। अब सुबह से शाम हो गई, अब खीर बनाते ही जा रहे हैं, अब भोग लगने नहीं पाया। अब भगवान को भोग लगे तो गर्गाचार्य जी स्वयं खाएं। शाम हो गई लेकिन भोजन नहीं। राधे 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 राधे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। राधे। यहाँ मैया यशोदा ने राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे।
हर 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 राधे राधे श्री श्री राधे। बोलिए श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की। तो गर्गाचार्य जी ने अब तीसरी बार खीर बनाने की तैयारी हो रही है। खीर बनाने की तैयारी हुई, गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई, पात्र में डाली और फिर बैठ गए मंदिर में कि हे जगन्नाथ जी, हे द्वारिकाधीश, आइए मेरी